हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया एंड टू अ न्यू वीडियो। सो आज 1 जून है। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे मैक्रो माइक्रो जीडीपी का अपना डेटा आया है फ्राइडे को, विच वाज प्रीटी गुड एक्चुअली, बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पे बात करेंगे विच कैन eventually it's going to impact Nifty and global markets as well, because globally भी बहुत चीजें हो रही है। तो what are those macro micros, टैरिफ का क्या हो रहा है? It's high time that हम लोग ना एक it's been 5 months of 2025 and it's been a roller coaster year. I think बहुत कम ऐसे साल होते हैं जिनके फर्स्ट 5 मंथ्स ऐसे एकदम जूम करके निकल जाते हैं, बिकॉज so many things have happened right globally. I mean not just in India, इंडिया में भी हुआ ही है। इतनी सारी चीजें हो गई। अगर आप जियो पॉलिटिकल लेवल से शुरुआत हम लोग करें, so from a typical geopolitical perspective, whatever could have gone wrong has gone wrong in the last 2-3 years. रशिया यूक्रेन वॉर को तो अभी 3 साल हो गए। पीपल डोंट रियलाइज दैट 24 फरवरी 2022 से वो चल रहा है। 3.5 साल होने वाले, 3.25 साल तो हो गए। Then we had Israel Palestine conflict. Then we had US Iran threatening each other. Houthi rebels, जो यूएस ने एक्चुअली वहां से हाथ ऊपर ही कर लिए, बिकॉज उन्होंने ये खबर मीडिया में ज्यादा आई नहीं कि द हूथी रेबल्स शॉट डाउन द यूएस जेट्स। तो वो निकल गए वहां से एकदम सुमड़ी में, जहां उनको झटका लगता है यूएस को वियतनाम में 10 साल फाइट करने के बाद निकल गए अफगानिस्तान में। तो ग्लोबली जो ये प्रिडिक्शन था कि 2025 में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, आई थिंक वी डिड नॉट इवन रियलाइज दैट बॉस अलग अलग लेवल पे तो हो ही गया ना। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हमने इतना स्ट्राइक डाउन किया, वी डिड अ वेरी गुड जॉब ऑफ गेटिंग देम ऑन देयर नीज लिटरली। एंड देन ट्रम्प का आना, उसके बाद ये टैरिफ का नाटक। सो एनीथिंग दैट कुड हैव शेकन द मार्केट्स हैज हैपेंड, सब हो गया। लेकिन आपका निफ्टी नीचे नहीं गिरा, है ना? तो उसके पीछे जब आप रीजन सोचते हो कि यार ऐसा क्या है निफ्टी में अजूबा, ये गिरा नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं गिरा। सी द निफ्टी फेल डाउन टू 21,830, जो हमारा लेवल था, एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, क्योंकि वो 4 जून 2024 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉटम था वो वही था। इंट्राडे में भी 21,000 तो निफ्टी ने उस दिन भी तोड़ा नहीं। तो वो आपको इंडिकेशन देता है कि बेटा मैं गिरूंगा। और एक साल में, आज 1 जून है, 4 जून को जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, वहां से लेके अभी एक साल हो गया। सो इन दैट 1 ईयर आई थिंक 2-3 बार निफ्टी ने आपको मौका दिया है बॉटम बनाए। लेकिन इसमें आपके लर्निंग क्या है एज probably new investors, yeah, as probably even people like us who are learning the trends keep changing and markets में हमको ना हमेशा ऑन द डॉट रहना पड़ता है कि यहाँ नजर हटी और वहां दुर्घटना नहीं घटनी चाहिए। तो लर्निंग ये है दैट बेयर मार्केट्स छोटे हो गए हैं, जैसे विजय केडिया जी हमेशा कहते हैं, वो बिल्कुल सही है। पहले भी छोटे ही थे, लेकिन अभी बेयर मार्केट्स बहुत क्रिस्प और माइक्रो हो गए हैं, और बुल मार्केट्स थोड़े बड़े होते जा रहे हैं। तो 7 अप्रैल की जो गिरावट थी, 7 अप्रैल 2025, उसने आपको बता दिया कि इंडिया के पास इतना पैसा है कि वो गिरावट को अब्जॉर्ब कर पा रहा है। कैसे? देर आर अराउंड 18-19 करोड़ डीमैट अकाउंट्स, करेक्ट? कोविड के बाद 5 साल हो गए अभी, एग्जैक्ट 5 ईयर्स में। सो जस्ट बिफोर कोविड 2020 जनवरी तक हमारे टोटल डीमैट अकाउंट्स थे 5 करोड़ इंडिया में। उसमें से एक्टिव डीमैट अकाउंट्स थे 1 या 1.5 करोड़। टुडे वी आर ऑलमोस्ट 19 या 20 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हो जाएंगे बाय दिस ईयर एंड। एंड उसमें से जो एक्टिव हैं वो 10 करोड़ है या 11 करोड़ है, आधे, हाफ ऑफ देम। 10 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स अगर बाजार में पैसा डाल रहे हैं, इवन इफ दे आर पुटिंग एवरी ईयर 50,000 रुपीज पर डीमैट अकाउंट ऑन एन एवरेज विच इज फेयरली नॉर्मल। भाई कोई 5 लाख डालेगा, कोई 5,000 डालेगा, तो उसका एक वेटेड एवरेज अगर आप लोगे कि 10 करोड़ लोग अगर 50,000 रुपए डाल रहे हैं, तो आप इमेजिन कीजिए वो कितना पैसा होगा। इट मस्ट बी एटलीस्ट 5 लाख करोड़। यू डू द मैथ। 10 करोड़ इंटू 50,000 इज 50 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़, 50,000 लाख करोड़। या यू डू द मैथ, वो ठीक है, वो जितना भी है वो हमारा अच्छा खासा अमाउंट है। तो एफआईआई की जब सेलिंग आती है ना, आप एग्जैक्ट मैथ करके कमेंट्स में बता दो। एफआईआई की सेलिंग अब्जॉर्ब कहाँ हो रही है? यहाँ अब्जॉर्ब हो रही है। ये रिटेल का पैसा है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, म्यूचुअल फंड्स को हर महीने 25,000 करोड़ मिल रहा है। डीआईआईस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मैं हमेशा बोलता हूँ पिछले 2 साल से, आज डीआईआई सबसे बड़ा भाई है।
इंडिया में सबसे बड़ा पैसा अगर आज है तो वो डीआई है। एफआई से बड़ा बाप है डीआई। क्यों? दोनों का होल्डिंग सेम है। एफआई होल्ड 16-17%, डीआई होल्ड थोड़ा 1% ज्यादा ही होगा। और पब्लिक होल्डिंग भी 10-12% हो गई है। बाकी बचते हैं प्रमोटर। प्रमोटर आपने देखा आईटीसी वाले, वो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको बैट, वो लोग जब जब उनको अच्छा भाव मिलता है वो बेच के निकलते ही जा रहे हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग भी एक्चुअली कम हो रही है, लेकिन वो है, साइजेबल है। 45-50% होगी प्रमोटर होल्डिंग ही मार्केट में, जो इतनी आसानी से बेचते नहीं है। लेकिन जब उनको दिखता है कि हाँ चलो बहुत ज्यादा हमारा हो गया, हमको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है, मे बी उनको एक्सपांशन करना है, नए फैक्ट्रीज या कुछ लगाना होगा, केपेक्स करना है, तो पैसे चाहिए, तो अपने ही शेयर बेच के भाई निकालेगा ना प्रमोटर, और कहाँ से निकालेगा जब उसके पास इतना होल्डिंग है और उसी की कंपनी अच्छी कर गई है। तो कहने का मतलब ये है, डीआई सबसे बड़ा भाई है। सो इंडिया में निफ्टी जो है उसकी जो गिरावट की साइकिल है, वो ऐसा कोई प्रलय आने वाला टाइम अभी चला गया। दैट इज अगेन अ ट्रेंड विच हैज चेंज्ड। सो सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स बहुत जरूरी है। मैंने आपसे कहा था मार्केट साइडवेज घूम सकता है इस साल, देखो बिल्कुल वो साइडवेज घूम रहा है। लेकिन यहाँ पे आके जीडीपी का डेटा जो फ्राइडे को आया और उसको हमने एनालाइज किया, हो सकता है ये गेम चेंजर हो। आई मीन वील कम टू नो अबाउट इट टुमारो, यानी 2 जून जब बाजार खुलेगा तो हमें बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा कि ये डेटा कितना इम्पैक्टफुल है। सो against popular belief and against analyst estimates which were 6.2%, क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही है, एनुअल नहीं। क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट का भी 6.5% था। जीडीपी का ग्रोथ का क्वार्टरली ग्रोथ डेटा कितना आया? 7.4%। नाउ हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ सरकार ने मैनिपुलेट किया है, नहीं मैं नहीं ऐसा कह रहा हूँ। आपको मैं आपके विजडम पे छोड़ता हूँ भाई। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार होती है, तो आप अपने विजडम पे हो। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने मैनिपुलेट किया, लेकिन अचानक एक क्वार्टर में अर्बन कंजम्पशन बढ़ जाता है, रूरल तो वैसे ही अपबीट था, ये सब अचानक 3 तिमाही में कैसे हो गया? जो भी हुआ है, आई थिंक मार्केट विल सेंस। मार्केट सर्वप्रथम है, देखिए हमारे जो बाजार है ना, वो सब जानते हैं। सबसे शाना डेढ़ शाना इधर हमारा बाजार है। और हम तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं, हमेशा चमत्कार को नमस्कार ही करना पड़ेगा। वी आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द मार्केट, इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक एक्सरसाइज। सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट जो मैंने पूरे अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा वो था प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, बट चलो सिनारियो ए भी हो सकता है, सिनारियो बी भी हो सकता है, बट सिनारियो ए होने का प्रोबेबिलिटी 70% है, सिनारियो बी होने का प्रोबेबिलिटी 20% है, और साइडवेज का 10% है। तो आप किस तरफ जाएंगे? तो प्रोबेबिलिटी आपको एक दशा और दिशा दे देती है कि चलो इस तरफ चलो। तो हम सब, मतलब मैं एटलीस्ट इतने साल से अपना व्यू ऐसे ही बनाता हूँ। और इसीलिए जब आएगा तो करेक्शन, वो सीरीज आती है, तो वो बाजार के मूड को, बाजार का पल्स जो होता है ना, वो समझना बहुत जरूरी। फ्राइडे को जीडीपी का डेटा आया। मंडे अगर गिफ्ट निफ्टी आपको 100-200 पॉइंट ऊपर दिखाएगा तो उसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ओपनिंग में वो सारा ग्रोथ हवा हो जाए, उसमें भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लोग जो ऊपर से लेके बैठे होंगे वो अभी हर मौके पे बेचेंगे। बट अब मुझे लग रहा है, जैसे मैंने 2 दिन पहले भी बताया था, निफ्टी 25-500 एक बार के लिए आपको छू के, टच करके शायद वापस फिर करेक्टिव जोन या साइडवेज। 1 मंथ इट इज 24,000, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वैसे 24,000 पे। आई थिंक 200 डेमा भी चेक करना पड़ेगा, बट आप लोग चेक करो, उसी साइड होगा। तो 24,000 और 25,000 में अगर हम एक साल टाइम पास भी करें निफ्टी, उसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि वो क्या कर रहा है बाजार? इट इज ट्राइंग टू प्राइस इन फ्यूचर अर्निंग्स फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। भाई अगर आपका एक क्वार्टर का 7.4% आया है, और अगले क्वार्टर में अगर आपने गेम कर दिया, यानी अगले क्वार्टर में अगर 6.1% आ गया, तो डब्बा गुल हो जाएगा ना। फिर बाजार को मौका मिलेगा वापस करेक्शन लाने का। फिर क्या करोगे आप? तो ऐसे ही प्राइस और अर्निंग्स का ही पूरा खेल है ना भाई। अर्निंग्स अगर बढ़ेगी तो प्राइस कैचअप करेगा उसको। और अर्निंग्स अगर गिर रही है, अर्निंग्स इज योर डिनोमिनेटर। तो अर्निंग्स अगर गिर रही है, डिनोमिनेटर नीचे जा रहा है, घुस रहा है, और प्राइस बहुत ऊपर है, तो करेक्शन तो आएगा। बैलेंस पी रेशियो। हाँ, अगर प्राइस भी बढ़ रहा है, अर्निंग्स भी बढ़ रही है, देन यू विल हैव अ बजाज फाइनेंस टाइप स्टोरी। नो रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। अगर इस वीडियो में कोई स्टॉक डिस्कस हुआ है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बाय या सेल करेंगे, दैट गोज विदाउट सेइंग, राइट? तो ये तो हो गया इंडिया का डोमेस्टिक स्टोरी, बहुत स्ट्रांग है, जीडीपी नंबर्स बहुत अच्छे हैं।
एनुअल ग्रोथ के एस्टिमेट्स भी 6.1 से रिवाइज होके 6.6% हो गए हैं, बिकॉज वन क्वार्टर वी हैव हैड द फिनोमिनल ग्रोथ। एंड डोंट फॉरगेट, अगला क्वार्टर जो है अप्रैल मई जून, अभी इसके नतीजे जुलाई में आएंगे, बस आ ही गए अभी क्या। जुलाई इज लाइक, आज 1 जून है, मतलब 1 महीना और 10 दिन। 10th जुलाई से तो टीसीएस और सारे अपने रिजल्ट्स निकालना शुरू करते हैं। सो अप्रैल मई जून क्वार्टर एंड नेक्स्ट वाला इज द बेस्ट, जो जुलाई अगस्त सितंबर है, जिसमें फेस्टिव सीजन होता है, बाइंग जबरदस्त होती है। वो अक्टूबर क्वार्टर आपको इंडिया की जो बाइंग कैपेसिटी है और अपने इकोनॉमी में एट अ सिटी लेवल, नॉट एट अ रूरल, टीयर 1 में कंजम्पशन जो गिर गई थी, जो कितनी हो रही है, वो आपको बता देगा अक्टूबर क्वार्टर। और अगर बाजार ने वो सेंस कर लिया, देखो, बाजार हमेशा 6 मंथ फॉरवर्ड को प्राइस इन करेगा। अगर बाजार ने वो सेंस कर लिया पहले, तो बाजार हो सकता है आपको भाव अभी दिखा दे। दैट इज वाई वी आर एट 25,000 ना, 25,000 की निफ्टी क्यों हुई है। आपको ये सोचना पड़ेगा, क्या मार्केट ने ऑलरेडी अक्टूबर की ग्रोथ इसमें प्राइस इन कर ली है, इसीलिए हम 25,000 पे खड़े हैं। आई हैव अ 50-50 चांस दैट दैट्स क्वाइट पॉसिबल। और हो सकता है कल मंडे, इसलिए मंडे ट्यूसडे हम देखेंगे बाजार की ओपनिंग कैसी है, उसका लेवल क्या है, मैक्रो फैक्टर्स कितना प्राइस में आ गए। अगर निफ्टी ज्यादा चला नहीं, तो आप मान के समझो कि ये सब जो जीडीपी डेटा अच्छा अच्छा अच्छा, लो इन्फ्लेशन, आरबीआई रेट कट्स, ये सब मोर और लेस प्राइस में है, क्योंकि बाजार इतनी जल्दी यूफोरिया में यहाँ से बढ़ेगा नहीं, कोई ट्रिगर है ही नहीं। इतना कुछ भाई, मैंने बताया ना आपको, इतने शॉक झेले हैं, शॉक अब्जॉर्बर इतना स्ट्रांग था हमारा। वी हैव सीन एवरीथिंग इन दीज 5 मंथ्स यार। मतलब हु वुड हैव थॉट इंडिया पाकिस्तान फुल फ्लेज्ड कॉन्फ्लिक्ट, फुल फ्लेज्ड, ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर, राइट। उसमें भी निफ्टी ने आपको गिर के मौका दे दिया, फटाक से ऊपर कैसे आया 7 अप्रैल के बाद। क्यों हम लोग इतना बुलिश थे कि ये गिरावट है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये मौका है, एक अच्छा मौका है, क्योंकि वही ना, बुल मार्केट की साइकिल बड़ी है, और बेयर मार्केट्स जब आते हैं तो वो एक झटके में आपको मौका देते हैं, दे गिव यू अ चांस एंड देन यू हैव टू जंप इन। आप यूएस मार्केट्स देखो, जो हमारे मेंबर्स ओनली सेक्शन के लोग हैं। अच्छा हाँ, मेंबर्स जो ये वीडियो आज देख रहे हो, डोंट वरी, आज ही के दिन कमिटमेंट है, जो मैंने कहा था, जो अपने कुछ स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज है मैंने जमा कर ली है। आपको आज ही संडे 1 जून एक डिटेल मेंबर्स ओनली वीडियो मिल जाएगा, तो उसमें आप देख लेना सारे स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज। लाइव सेशन थोड़ा बाद में करेंगे, थोड़ा बाजार का एक बार टेम्पर सेट सेट होने देते हैं, देन उसके हिसाब से लाइव सेशन में आपको कुछ और फायदा होना चाहिए ना मेंबर्स को, इसके लिए। सो आज का वो शाम को तक वीडियो आ जाएगा मेंबर्स को, यू कैन वॉच इट आराम से। लंबा वीडियो होगा, काफी स्टॉक्स के क्वेरीज कवर करेंगे। None of those are buy or sell recommendations. We are just giving our view as a training program कि हाँ, ये स्टॉक में फंडामेंटल्स क्या हैं, इसके प्रोस्पेक्ट कैसे हैं, क्या ये कहाँ से कितना ग्रो कर सकता है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन एनालिसिस, वील जस्ट शेयर विद आवर मेंबर्स, तो वो आ जाएगा, डोंट वरी। तो हाँ, मैं कह रहा था कि मेंबर्स ओनली सेक्शन में आपको एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, कि यूएस मार्केट्स हम लोग ने ट्रैक किया, क्रिप्टो हम लोग ने ट्रैक किया। क्या आपको पता है, ये साल के शुरुआत में जब गिरावट आ रही थी, क्रिप्टो भी गिर रहा था। 30% वहां से क्रिप्टो ने रिटर्न्स दिया है, 33%। क्रिप्टो का ईटीएफ चल गया 3 महीने में, क्योंकि वो गिरावट में बाउंस बैक में लगा कि ये बॉटम बन रहा है, पकड़ो इसको। और क्रिप्टो, मैं अभी भी मानता हूँ कि मैंने मेंबर सेक्शन में बहुत बात की है, इट्स नॉट अ ट्रेडिंग बेट। क्रिप्टो का जो ईटीएफ है ना, वो एक एसआईपी ग्रेड की चीज हो गई, उसमें थोड़ा 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 पैसा जाना चाहिए। और मेंबर्स को मैंने बाकायदा उसमें बताया है कितना कैसे आपको थोड़ा एलोकेशन, जैसे पहले के जमाने में लोग 10% गोल्ड में बोलते थे, तो आपको, मेरे को लगता है थोड़ा बहुत एग्जैक्ट एलोकेशन तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ही बताएगा, बट थोड़ा क्रिप्टो में जाना चाहिए, बिकॉज क्रिप्टो इज हियर टू स्टे, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। उसकी जो नोशनल वैल्यू है, उससे कहीं ज्यादा उसकी रियल वैल्यू निकलेगी अगले 10 साल। फिर हम लोग यही बात कर रहे होंगे कि अरे मैं ले लेता। तो डोंट गो ऑल इन, बट एसआईपी जैसे हम म्यूचुअल फंड में करते हैं, वो थोड़ा एलोकेशन एक क्रिप्टो ईटीएफ में जरूर होना चाहिए, जस्ट अ लिटिल बिट, सो दैट यू आर डाइवर्सिफाइंग। तो यूएस मार्केट्स में मैंने एनविडिया और नाइकी दो स्टॉक पकड़े थे, अभी मैं बता सकता हूँ, बिकॉज दैट टाइम इट वाज फॉर मेंबर्स ओनली। अभी तो वो चल गए, तो नाइकी पहुंचा $65 तक, वी हैड स्पॉटेड एट $54। नाइकी जैसे स्टॉक ने बॉटम बनाया 54 to 65, $11, यानी 20% रिटर्न। 20% रिटर्न इन यूएस मार्केट इन 3 मंथ्स इज इम्पॉसिबल, अनबिलीवेबल, अनलेस यू कैच द बॉटम।
यूएस का बाजार जो हर साल में 5, 5.5, 6% ग्रोथ भी दे, तो उनके इन्वेस्टर्स, डॉलर रिटर्न्स है ना, ये तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है डॉलर टर्म्स में। बट जिसने 20% दिया 3 महीने में, एंड एनविडिया, द सुपरस्टार दैट वी हैड, क्योंकि चाइना का डीप सीक आया। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लोग एनालिसिस पकड़ते कैसे हैं, क्योंकि आप में से काफी लोगों ने कमेंट्स में मुझे पूछा है कि कैसे वो स्पॉट बॉटम करना है या कैसे पकड़ना है। तो मैं आपको उसका पूरा जेनेसिस, पूरा थियरी बता रहा हूँ। और मैं अपने सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ आपके सारे, बिकॉज मेरे पास इधर कोई ऐसे टीम नहीं है कि अरे भाई आ गए, भाई आ गए, आ जाओ, इधर आओ, साइड हो जाओ, सब लोग स्पॉटलाइट करो, भाई का इंटर्न है, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम द ओनली वन। मैं अकेला अपना हैंडल करता हूँ अब तक, तो मेरे पास कोई टीम नहीं है। गॉड विलिंग आगे जाके शायद जरूरत ना पड़े। आई प्रिफर टू डू इट ऑन माई ओन, बिकॉज क्या होता है ना, फिर वो डाइल्यूशन हो जाएगा। अगर मैं दो लोग अपने रखूंगा, दो पपलू टपलू टाइप के लोग रखूंगा, नो ऑफेंस टू एनीबडी, तो फिर वो उस तरह से आपको जवाब नहीं दे पाएंगे कमेंट्स पे। जब तक मैं हूँ डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट इंटरेक्शन में प्रेफर करता हूँ, क्योंकि 14,000 15,000 लोग हमारी फैमिली है, इट्स एन एक्सटेंडेड फैमिली। एक जिम्मेदारी है कि आप लोग को कभी गलत चीज नहीं मिलनी चाहिए इस चैनल पे, चाहे अपना जो हो सो हो, बट अपने को एक मौका मिला है। किसी की वाणी में अगर इतनी शक्ति है कि 15,000 लोग आपकी बात सुन रहे हैं, तो उसको कभी, द लीस्ट दैट पर्सन कैन डू इज बी ऑनेस्ट। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। एनीवे, मैं बात कर रहा था यूएस मार्केट। हाँ, एनविडिया, $95 का एक बॉटम था। मैं और मेरा एक फ्रेंड हमेशा डिस्कस करते थे, यार ये $95 पे कौन, माई बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली, हम लोग डिस्कस करते थे $95, $95। मेरा बेस्ट फ्रेंड हैड गॉन टू जापान इन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। उसने वहां से, जब वो $95, वो 7 अप्रैल का वो जो डाउ जोन्स गिरा था, मैं वही बता रहा हूँ, पकड़ा उसने आधे ट्रिप में जाके, डीमैट अकाउंट मोबाइल पे यूएस मार्केट का खोल के पकड़ा 95 पे। टुडे इट इज अराउंड 135, 50% रिटर्न, जस्ट बिकॉज वी स्पॉटेड द बॉटम ऑन एनविडिया। क्योंकि जनवरी से फरवरी से ये नाटक शुरू हुआ था, चाइना का डीप सीक आ गया था, एनविडिया का स्टॉक क्रैश कर गया। ओवर वैल्यूड था एट 135, फेयरली टू अंडर वैल्यूड एट 95। अच्छा, वो 95 से 85 तक गिरा, हमने एवरेज भी किया है, और मैंने उसको एवरेजिंग का लेवल भी मेरे बेस्ट फ्रेंड को बोला था कि बेटा 79 80 पे आएगा, एवरेज भी आप कर सकते हो। आज 50% रिटर्न पे बैठे। 50% रिटर्न इंडिया में तो चलो स्टॉक्स में पॉसिबल है, भाई यूएस मार्केट में एक एनविडिया जैसे लार्ज कैप, जो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूड, मार्केट वैल्यू कंपनी आज एनविडिया है। उसका मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट अमेजोन से ज्यादा है, ऑल द फैंग स्टॉक से ज्यादा है। मेरे को लगता है फैंग में हम लोग, फैंग्स जो यूएस में बोलते हैं ना, फेसबुक, एप्पल, amazon, नेटफ्लिक्स, गूगल, वो नेटफ्लिक्स एनविडिया से रिप्लेस होना चाहिए, हो ही जाएगा बहुत जल्द, या तो उसमें डबल एन आ जाएगा। भाई इट्स द मोस्ट वैल्यूड कंपनी, अगर आपको 50% रिटर्न देती है 3 महीने में, उसका कोई मोल नहीं है दोस्तों। यू विल नॉट रियलाइज कि आपने क्या कमाया, जब तक आपको कोई बताएगा नहीं कि बेटा तू जानता है तूने क्या अलादीन का चिराग क्रैक किया है, तब तक आप समझोगे नहीं। 50% रिटर्न फॉर अ यूएस मार्केट इज कम से कम 7 8 साल का रिटर्न, आई एम नॉट जोकिंग। 7 7% भी अगर आप कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग यूएस डॉलर टर्म्स में करो ना, यू आर इन द टॉप 5%। मैं सच कह रहा हूँ। आप 7 7% भी ग्रोथ हो गई, आपने 50% कमाया। लेकिन फिर आपने उसमें पैसे कितने डाले वो भी डिपेंड करता है, क्या आपके अंदर वो मादा है कि आप 10 लाख रुपए डाल दो और 5 लाख रुपए कमा लो। वो सब नाटक हम यूएस मार्केट में कर सकते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में, क्योंकि वी आर अ बिग, मतलब नाउ बिगर इकोनॉमी, ग्रोइंग इकोनॉमी, आपको एसआईपी रूट ही पैसा बना के देगा। यूएस में क्या है कि वो ऑलरेडी एट अ पेडेस्टल है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा कर्जा है उनके ऊपर। तो जब वो गिरावट भी आएगी, और मैं आपको आज इस माध्यम से 1 जून को फिर कह रहा हूँ, फिर गिरावट आएगी इसी साल में, आप देखोगे वापस अपने को एक मौका, एटलीस्ट आई कैन स्पीक फॉर द यूएस मार्केट्स, अपने को मिलेगा। एक मौका मिलेगा जहां एंट्री भी मिलेगी, शायद निफ्टी में भी हमको मिल जाए। लेकिन क्या अभी 21 800 पे जाएंगे, वी डोंट नो। आई थिंक निफ्टी में तो मैंने बताया हुआ है बहुत बार, 23 500, 22 500, सबसे पहले तो 24 हजार, बहुत अच्छे अच्छे सपोर्ट्स हैं। और ऐसी कोई क्या न्यू खराब खबर आएगी जिसमें निफ्टी सारे सपोर्ट तोड़ेगा, वी डोंट। खबर का ओरिजिन क्या होगा हमें नहीं पता। एक चीज जो मुझे लगती है, यूएस इज सपोज टू पे ऑफ, रिन्यू देयर बॉन्ड्स, रीफाइनेंस देयर बॉन्ड्स फॉर $9 ट्रिलियन, जो अभी होने वाला है, हो ही रहा है। इसीलिए ट्रम्प के टैरिफ्स और ये सब जो नाटक हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है अल्टीमेटली,
कि ट्रम्प ने ट्वीट कर दिया, ये तो हम देखते हैं ट्रुथ सोशल पे, अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है दोस्तों वो बड़ी सिंपल है। देखिए, 10 साल पहले जब यूएस में बॉन्ड्स इशू हुए थे, अब हम लोग लास्ट ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव करके वाइंड अप करेंगे। 10 साल पहले जब वो बॉन्ड्स इशू हुए थे यूएस में, 1.5 1.75% इंटरेस्ट पे इशू हुए थे, ओके। और अभी वो बॉन्ड्स जब रीफाइनेंस होने का टाइम आया तो वो 4.5% पे हो रहे हैं। तो ये तो घाटा हो जाएगा ना, इकोनॉमी उनकी पहले ही कर्जे में डूबी हुई है भाई। द होल इकोनॉमी, डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ द यूएस इज 130%। इट इज नॉट सस्टेनेबल। किसी ना किसी को खराब बन के ये कदम उठाना पड़ता। तो ये ह्यूमन इंड्यूस्ड रिसेशन एक तरह से आप बोल सकते हो, कि ट्रम्प के जो एडवाइजर्स हैं या उन्होंने उनको जो बोला होगा कि टैरिफ इज अ निगोशिएशन टैक्टिक, जिससे चाइना थोड़ा नीचे गिरे दब जाए, और यूएस भी थोड़ा नीचे गिरे दब जाए टेम्पररी 3 से 6 महीने के लिए, ताकि उनका इन्फ्लेशन नीचे गिरे, ताकि कंज्यूमर्स के ऊपर बोझ ना आए इवेंचुअली। जो अभी विपरीत आपको लग रहा है कि टैरिफ बढ़ेंगे तो कंज्यूमर्स पैसा, आई अग्री, कंज्यूमर्स पे बोझ आएगा, लेकिन ऐसा इवेंचुअली होगा नहीं यूएस में। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इन द यूएस विल कम डाउन if the economy slows down, which already we are seeing. Last quarter, first time the US economy did not grow, degrowth. और अगर दोबारा डीग्रोथ आ गई तो वो रिसेशन हो जाएगा। तो वो ह्यूमन इंड्यूस्ड रिसेशन है, ताकि उनका रीफाइनेंसिंग जो उनको बॉन्ड्स का करना है, $9 ट्रिलियन के बॉन्ड्स का रीफाइनेंसिंग जो करना है, वो कम ब्याज पे करना पड़े। सिंपल मैथमेटिक्स ये है, 4.5% के बदले 2 या 2.5% पे करना पड़े, ताकि उनको कम ब्याज भरना पड़े, ताकि वो यूएस की इकोनॉमी का जो इंटरेस्ट है वो बढ़े नहीं। $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे अगर आप 2.5% ब्याज रखते हो, तो 750 बिलियन डॉलर्स हर साल उनको भरना पड़ता है। लेकिन अभी 4.5% पे जो भरना पड़ेगा, तो दैट इज 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स। तो वो डबल का गेम हो गया ना। तो वो ब्याज घटाने का पूरा मामला है। इसीलिए ट्रम्प डज नॉट माइंड कि टैरिफ बढ़ा के अगर उनकी नुकसान भी हो रहा है, ट्रेड कम होगा, 6 महीने ये बिटर पिल स्वॉलो करना है, कर लेंगे वो लोग, क्योंकि उनको जो देनदारी है वो देनदारी कम करनी है। ठीक है। जो अपने व्यापारी लोग मेरे साथ हैं, महेश और बाकी लोग, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। वो पूरा मामला ब्याज दरें कम कर, बिकॉज अगर यूएस में रिसेशन आएगा तो इंटरेस्ट रेट्स अपने आप गिरेंगे, इन्फ्लेशन अपने आप कूल ऑफ होगा, फिर वहां से एक शायद ग्रोथ साइकिल लाने की उनकी अभी थॉट प्रोसेस चल रही है। तो कहने का मतलब अपने लिए क्या है, निफ्टी में गिरावट अगर किसी को चाहिए, किसी को भी चाहिए, तो वो कब आएगी? अगर ये रिसेशन अगले क्वार्टर में आ गया तो। इफ द यूएस गोज इनटू रिसेशन, यूएस मार्केट तो गिरेगा ही, लेकिन उसका रिपल इफेक्ट थोड़ा बहुत अपने यहाँ आएगा। क्यों आएगा? क्यों? सोचिए। ऐसा क्या होगा कि उनकी इकोनॉमी गंदा कर रही है, हम तो 7.4% जीडीपी ग्रो कर रहे हैं, तो हम क्यों गिरेंगे? क्योंकि एफआईआईज का पैसा इंडिया में लगा हुआ है, उन्होंने इंडिया में प्रॉफिट बनाया है। जब वो मार्केट गिर रहा है, तो उनको जो अपना प्रॉफिट निकाल के फिर वहां गिरावट में डालना है, फिर वही साइकिल रिपीट होगी ना। एफआईआईज विल पुल आउट द मनी फ्रॉम हियर, एंड यूएस को कम भाव पे अगर उनको अपने मार्केट में रिटर्न, फिर एनवीडिया हमें नीचे मिलेगा, फिर हम लोग भी वहां थोड़ा एलोकेशन कर, ये पूरा साइकिल। अब झटका कौन सा आएगा उस पर डिपेंड करता है। तो एक झटका जो मुझे दिख रहा है आता हुआ इन दिस रिमेनिंग 7 months ऑफ 2025, रादर अक्टूबर के पहले ही, अक्टूबर क्वार्टर के पहले ही ये झटका शायद आएगा। ये यूएस का दुनिया को हो सकता है एक थैंक्स गिविंग का गिफ्ट होगा शायद। रिटर्न गिफ्ट होगा कि वो रिसेशन में जाए, थोड़ा कूल ऑफ होए ग्लोबल ग्रोथ, थोड़ा ग्लोबल इन्फ्लेशन नीचे आए, कमोडिटीज के प्राइसेस। देखो, जब मंदी का टाइम होता है ना, मंदी में कमोडिटीज कभी महंगी नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपने आप नीचे आएंगे, ऑयल का प्राइस नीचे आएगा इवेंचुअली। ऑल ऑफ दिस इज गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी। और एंड ट्रस्ट मी, अगर इंडिया का बाजार निफ्टी 25,000 से 10% करेक्ट होता है, 22,500 पे दोबारा आता है, वो मौका छोड़ना नहीं है। 22,500 अब मेरे लिए, 22,500 तो चलो मैं आपको अगर एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो सपोर्ट 22,300 से 22,500 के बीच में कहीं बैठेगा। नाउ दैट इज अ बिग सपोर्ट। अगर इतनी बुरी हालत है कि हम वो भी तोड़ रहे हैं, तो और अच्छी बात है, वहां से बाय ऑन डिप्स का अपना निफ्टी शुरू हो जाता है फ्रॉम 22,500 इन अक्टूबर में भी। 22,500, 20,000, वट एवर इट टचेस, आई डोंट थिंक इतनी कोई 20% गिरावट आएगी कि हम 25,000 से 20,000
हो सकता है, डिपेंड्स कितना डीप है उनका रिसेशन कट। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सरसाइज, प्रोबेबिलिटी ये हमें सिखाती है, अगर हम 22,500 के बीच या गिरे वहां से, तो हर गिरावट में फिर बाय ऑन डिप्स का बाजार हो जाता है। इवन इन म्यूचुअल फंड्स आपको बाय ऑन डिप्स का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी जो हम 25,000 पे हैं, निफ्टी एज ऑफ नाउ इज अ लिटिल गेटिंग इनटू ओवर वैल्यूड जोन एज पर करंट अर्निंग्स। अगर अगले क्वार्टर में अर्निंग्स बढ़ गई तो अभी का 25,000 वैल्यूएशन फेयर हो जाएगा, यानी जस्टिफाई हो जाएगा। और आप सोचो ना, अर्निंग्स अगर बढ़ रही है और प्राइस निफ्टी का अगर नीचे गिर रहा है, दैट इज अंडर वैल्यूएशन। वही तो चाहिए सबको। जिन्होंने ये रैली 21 से 25 वाला मिस किया, अभी 2 महीने 3 महीने से जो मिस किया है, वो लोग यही चाहते हैं एक्चुअली, कि वापस हमें मौका मिले, लेकिन इस बार छोड़ना नहीं। इस बार अगर हम गिरे तो म्यूचुअल फंड्स एसआईपी वाले, क्या स्ट्रैटेजी है? ट्रेडर्स के लिए ये स्ट्रैटेजी है कि आपको नीचे बॉटम मिलेगा। एसआईपी वालों के लिए नो चेंज। एसआईपी वाले सबसे बेस्ट, चलते रहो, मंथली एसआईपी करो, वेल्थ क्रिएट करो, वगैरह वगैरह। एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करने का मौका सबसे बेस्ट है जब निफ्टी थोड़ा नीचे गिरे, तो आपको ऊपर आप कवर हो जाते हो कि एसडब्ल्यूपी मैंने लमसम डाला, अब मेरे को ग्रोथ भी मिल रही है क्योंकि मैंने नीचे के भाव पे निफ्टी पकड़ा। इसीलिए मैं इतना बुलिश था फॉर एसडब्ल्यूपी ऑल्सो, कि भाई जब 21,800 पे बैठा था हमारा निफ्टी, ऑलमोस्ट वापस अभी उसने बॉटम इसी साल में 2025 में बनाया था, तभी दैट वाज एक्चुअली द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। तो उससे बेटर कोई टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप देखो ना, 3 महीने में आप 10-12% ऊपर आ गए निफ्टी पे वापस। 16% हम गिरे थे, ऑलमोस्ट 15-16% ऊपर आ, ऑलमोस्ट नहीं, 12% ऊपर आ गए। तो एस डब्ल्यू पी उस भाव पे किया होगा तो आप सॉर्टेड हो ना फिर अगले वॉट एवर 10-15 साल के लिए, क्योंकि आपने तो 21,800 पे निफ्टी पकड़ा है। तो हालांकि इतना फर्क नहीं है, फॉर अ 20 ईयर पीरियड एस डब्ल्यू पी स्टार्ट करने में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपका होराइजन जितना लंबा है, इवन इन एस आई पी, आपके ये अभी के जो सारे ये छोटे मोटे नेगेटिविटी है, सब उसमें घुल जाती है। द लॉन्गर योर होराइजन, द बेटर प्लेस्ड यू आर टू प्राइस इन द शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, इज व्हाट सो कॉल्ड jargon using fund managers will tell you, right? मतलब मैं सब देख के आया हूँ, I know what it means. I want to simplify it for my audience. I can use the best polished language and tell you all these things, but I don't want to jargonize your life. I want to make it simple for the retail investor so that we all can take advantage of our growth story, because हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अगले विकसित भारत 2047 की बात तो मैं नहीं करूंगा, वो तो बड़े लोग करेंगे, वो बड़े लोगों का काम है। मैं आपको अगले 10 ईयर्स का बता सकता हूँ, बाय 2035, बिकॉज वो हमारे रेडार में है। बाय 2035 इंडिया कुड बी अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी फॉर श्योर। आई मीन, भाई इफ वी कीप ग्रोइंग एट 6.5%, तो 10 साल में हम लोग आराम से $10 ट्रिलियन तो बन ही जाएंगे इकोनॉमी। सो इफ इंडिया इज $10 ट्रिलियन, फॉरगेट चाइना, फॉरगेट यूएस, उनको छोड़ो, वो लोग अपना देख लेंगे, दोनों गुंडे आपस में लड़के देख लेंगे। दे विल फिगर आउट व्हाट दे वांट टू डू। सब अपॉर्चुनिस्टिक है। हमको हमारा देखना है। हम अगर 4 ट्रिलियन से इंडिया की इकोनॉमी 2.5 गुना बढ़ रही है 10 साल में, तो आप सोचो आपका म्यूचुअल फंड कितना बढ़ेगा। जब देश की पूरी जीडीपी बढ़ सकती है 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स, क्या ग्रोथ रेट पकड़ा है मैंने? 6.5%। अपना ट्रेडिशनल नॉर्मल ग्रोथ रेट। ऐसा भी नहीं कि मेरे को 10% का ग्रोथ रेट पकड़, नहीं नहीं नहीं। तो एट 6.5% आप आराम से, मैं तो फिर भी कम बोल रहा हूँ, शायद हम 10 ट्रिलियन के आगे बढ़ेंगे, बट 10 ट्रिलियन तो है, तो उसमें कौन से सेक्टर्स बढ़ेंगे, वो सेक्टर्स के म्यूचुअल फंड आपने लेने चाहिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके। हमारे मेंबर सेक्शन में भी हम लोग जो म्यूचुअल फंड्स पकड़ते हैं, वो यही सब थॉट प्रोसेस के हिसाब से। तो दीज वर ऑल द फैक्टर्स। आई होप आपको ये छोटा सा काफी बड़ा हो गया वीडियो, बट आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज हैं, कुछ कमेंट्स हैं, तो हमें ज़रूर बताइए। एंड अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।